पिता सिर्फ अपने बेटे के कूल्हे को छूना चाहता था, लेकिन उसे एक मुलायम रूखी चीज महसूस हुई। इस एहसास ने पिता को कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा दिया। उठकर देखा तो वो दंग रह गया और तुरंत बेटे को जगाकर भागने को कहा, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसे भालू की माँ अपने बच्चे को ढूंढती दिखाई दी। पिता ने तुरंत छोटे भालू को बाहर फेंक दिया और सामान समेटकर भागने की तैयारी करने लगा, लेकिन जैसे ही भालू उन तक पहुंचने वाला था, पिता ने कार स्टार्ट कर दी। उसे नहीं पता था कि छोटा भालू भी कार पर चढ़ गया, जबकि भालू की माँ अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। जब पिता 180 की स्पीड से वहां से भाग रहा था, तभी एक मोड़ पर उसने देखा कि जर्मन सैनिक वाहनों की तलाशी ले रहे थे। पिता ने तुरंत कार रोकी और बेटे को छिपने को कहा, क्योंकि बेटा यहूदी था। जब पिता कार लेकर चेक पॉइंट पर पहुंचा तो उसे रोक लिया गया। अधिकारी ने पिता से पहचान पत्र मांगा। पिता ने बहाना बनाया कि उसका पहचान पत्र भालू ने खा लिया। अधिकारी को कुछ शक हुआ और उसने कार के अंदर झांकना शुरू किया। जल्द ही उसे बेटा दिख गया। पिता ने देखा कि अब वो पकड़ा गया तो उसने तुरंत गैस पेडल दबाया और कार भगा दी। जर्मन सैनिकों ने मोटरसाइकिल पर उसका पीछा शुरू किया और हवा में गोलियां चलाईं। पिता ने स्थिति को देखते हुए बेटे के साथ सीट बदल दी, बेटे को स्टीयरिंग संभालने को कहा और खुद ने रिजर्व टायर निकाला। उसने टायर को जोर से सैनिकों की ओर फेंका। ये तरीका काम करता देख उसने दूसरी तरफ का टायर भी फेंक दिया, लेकिन टायर तो सीमित थे। पिता को फिर से ड्राइविंग सीट पर बैठना पड़ा। कुछ दूरी तक गाड़ी चलाने के बाद उसने देखा कि कार की स्पीड धीरे धीरे कम हो रही थी, भले ही उसने गैस पेडल को पूरी तरह दबा रखा था। तब बेटे ने चतुराई से गड़बड़ी पकड़ी। पता चला कि कार के पीछे का पैराशूट खुल गया था। इस बीच जर्मन सैनिक भी करीब आ चुके थे। पिता ने तुरंत कार में रखा चाकू निकाला और पैराशूट की रस्सी को जोर से काट दिया। पीछे से आ रहे